कहानी की शुरुआत में हम टाइलर नाम के एक अमीर लड़के को देखते हैं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्गोट के साथ डिनर डेट पर जाने का प्लान बनाया। वो दोनों हॉर्थरो नाम के एक महंगे रेस्टोरेंट में जाने वाले थे जिसका मालिक शेफ जूलियन था। ये रेस्टोरेंट आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ था। वो दोनों एक बोट लेकर आइलैंड तक पहुँचे। इनके अलावा वहाँ और भी कई अमीर लोग मौजूद थे। खैर सब लोग रेस्टोरेंट पहुँचे जहाँ हेड वेट्रेस एल्सा ने इनका स्वागत किया। फिर इसने सारे गेस्ट को पूरा रेस्टोरेंट घुमाया। एल्सा ने कहा यहाँ का स्टाफ बिल्कुल परिवार की तरह मिलजुल कर रहता है। वो सब सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मन लगाकर काम करते हैं। आखिरकार सारे गेस्ट रेस्टोरेंट में जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। इनके ठीक सामने किचन थी। इसमें कई सारे शेफ बड़ी बारीकी से डिनर तैयार करने में लगे हुए थे। तभी एल्सा ने सभी गेस्ट को समझाया कि देखो खाना आपके सामने ही बनेगा, लेकिन कोई फोटो मत खींचना, अलाउड नहीं है। इसके बाद जब इनका मेन शेफ वहाँ पहुँचा, एल्सा ने इसे बताया कि टाइलर अपने साथ किसी मार्गोट नाम की लड़की को लाया है, लेकिन इसका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। अभी पता चलता है कि टाइलर ने करीब 1 साल पहले इस रेस्टोरेंट में सीट बुक की थी और इस वक्त इसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। इसका मतलब ये था कि मार्गोट का यहाँ होना बिल्कुल भी नहीं बनता। ये बात सुनकर जूलियन थोड़ा नाखुश तो हुआ, लेकिन इसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डिनर की शुरुआत हुई, जिसमें पहली डिश को सबके सामने पेश किया गया। जैसे ही वो सब खाने लगे तो टाइलर ने चुपके से एक फोटो ले ली। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था और मार्गोट को इतना पसंद नहीं आया। इसके बाद स्टाफ ने दूसरी डिश को पेश किया और शेफ ने खुद बाहर आकर सारे गेस्ट का स्वागत किया। इसने सबसे कहा कि वो खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि ध्यान से इसकी बारीकियों को देखते हुए मजे लेकर खाएं। अगर इसने सबको अपनी डिश और इसके पीछे की कहानी के बारे में बताया। मार्गोट को इसकी बातें पसंद नहीं आई, मगर टाइलर की तो आंखें भर आईं। इसके बाद इसने फिर से शेफ की नजरों से बचकर खाने की एक और तस्वीर ले ली। फिर टाइलर कहने लगा कि भाई मुझे तो जगह बहुत बढ़िया लगी, मगर मार्गोट ने कहा कि हाँ ठीक है, इतना भी कुछ खास नहीं है। फिर बाद में शेफ ने सबको अगली डिश दी जिसमें सिर्फ अलग अलग तरह की 5 सॉसेस थी, लेकिन इसके साथ इसने ब्रेड नहीं दी क्योंकि इसका मानना था कि ब्रेड तो साले गरीब खाते हैं। ये सुनकर बिजनेसमैन ने कहा ये कैसी बचकानी बात हुई। इसने एल्सा से ब्रेड लाने को कहा। जब एल्सा ने ब्रेड लाने से मना कर दिया, वो तीनों बिजनेसमैन कहने लगे कि वो इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे, लेकिन एल्सा ने फिर से इनकार करते हुए कहा कि इन्हें वही खाना पड़ेगा जो इन्हें परोसा जाएगा। मार्गोट को तो इस बार खाना इतना वाहियात लगा कि इसने खाने से ही मना कर दिया। फिर कुछ देर बाद शेफ ने अपनी अगली डिश पेश की जिसका नाम था मेमोरी। फिर इसने सबको उस दिन की कहानी सुनाई जब इसका बाप घर पर शराब पीकर आया था और इसकी माँ को पीटने लगा। जल्द ही वो टेलीफोन की तार से इसकी माँ का गला घोंटने लगा, मगर तभी एन वक्त पर जूलियन ने अपने पिता के पेट में कैंची घोंपकर इसे मार डाला। ये सुनकर सारे गेस्ट थोड़े घबरा गए। उन्होंने सोचा कि शेफ ने अपनी डिश को और खास बनाने के लिए झूठी कहानी बनाई होगी। फिर जल्द ही इनके सामने पका हुआ मांस और टाकोस पेश किए गए। हर एक टाको पर एक तस्वीर बनी हुई थी जिसे देखकर गेस्ट को अपनी जिंदगी की कोई घटना याद आएगी। हम देखते हैं कि फूड के टाको में इन रेस्टोरेंट की तस्वीरें थी जिनके रिव्यू इसने लिखे थे। वहीं मूवी एक्टर के टाको में उसकी सबसे घटिया फिल्म की तस्वीर थी। इधर तीनों बिजनेसमैन के टाकोस में इनकी गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स थी। उन्होंने तुरंत एल्सा को बुलाकर पूछा कि यह सब क्या है, इस रेस्टोरेंट को इनकी डिटेल्स के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने रेस्टोरेंट को बंद करवाने की धमकी भी दी, मगर एल्सा ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। इधर एन के टाको में रिचर्ड और एक जवान लड़की की तस्वीर थी। इसने रिचर्ड से पूछा कि ये सब क्या है, पर रिचर्ड ने कहा कि इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं टाइलर के खाने में वो चुपके से रेस्टोरेंट के खाने की तस्वीरें लेता हुआ दिख रहा था। ये देखकर वो काफी घबरा गया। इसने सोचा कि शेफ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मार्गोट ने कहा वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। तभी वो उठकर वॉशरूम चली गई। तभी शेफ इसके पीछे वॉशरूम में आ गया और इससे पूछा कि वो आखिर कौन है। मार्गोट ने इसे अपना नाम बताया, पर फिर शेफ कहने लगा कि इसे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर बाद में जब मार्गोट अपनी सीट पर गई तो शेफ अपने स्टूडेंट जर्मी को सबके सामने लाया। शेफ ने बताया कि इसने अगली डिश को तैयार किया है, पर जल्द ही वो जर्मी की बेइज्जती करने लगा और कहने लगा कि ये कभी भी एक बेहतरीन शेफ नहीं बन पाएगा। और तभी अचानक से जर्मी इसके सामने मारा गया, जिसे देखकर सब पूरी तरह से डर गए और जूलियन कहने लगा कि ये तो इसके शो का एक हिस्सा है। कुछ देर बाद वो सब फिर से बैठ गए और रिचर्ड ने कहा कि वो बाहर जाना चाहता है। एल्सा ने इसे बार बार अपनी सीट पर जाने को कहा और वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने इसे पकड़कर इसकी एक उंगली काट डाली, जिसे देखकर सबके होश ही उड़ गए। इसके बाद सबको चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने या शेफ के बनाए हुए खाने को खराब करने
करने की कोशिश की तो इससे भी भयानक सजा मिलेगी। ये सुनकर बाकी सब बुरी तरह से डर गए, पर टाइलर चुपचाप बैठकर अपना खाना खाता रहा। फिर कुछ देर बाद जूलियन ने मार्गोट को किचन में बुलाया और अपनी असलियत बताने को कहा। शेफ ने कहा कि इसने दिन रात मेहनत करके इस डिनर की तैयारी की थी, पर इसकी मौजूदगी से सब कुछ खराब हो रहा है। फिर इसने मार्गोट को 15 मिनट का टाइम देकर कहा कि तुम चूज कर लो कि मरना है या जिंदा रहना है। ये सुनकर वो बुरी तरह से डर गई और रोते हुए अपने टेबल पर लौट आई। फिर अगली डिश से पहले शेफ ने कहा कि अगर किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है तो वो पूछ सकता है। तब एक आदमी ने पूछा कि आखिर वो सब क्यों कर रहा है। तब शेफ ने कहा कि वो इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते थक चुका है, इसे खाना बनाने में अब इतना मजा नहीं आता और इसका जिम्मेदार यहाँ मौजूद हर एक गेस्ट है। फिर इसने बताया कि फूड क्रिटिक को यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि इसके गंदे रिव्यूज की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो गए। इसका एडिटर हर एक चीज में इसका साथ देता है। वहीं रिचर्ड और एन इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने आते हैं और उन्होंने कभी भी खाने की तारीफ नहीं की। शेफ ने कहा इन्हें तो यहाँ किसी डिश का नाम तक नहीं याद होगा। खैर फिर इसने सबको अपने एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताया जिसने इस रेस्टोरेंट में पैसे लगाए थे। तभी ये खुलासा होता है कि जूलियन ने इसे बाहर पानी के ऊपर लटका रखा था क्योंकि वो मुनाफा के लिए बहुत लालची होता जा रहा था और इसने जानबूझकर रेस्टोरेंट के मेन्यू को कई बार बदलने की कोशिश भी की थी। तभी अचानक शेफ ने इस आदमी को पानी में डुबोकर सबके सामने मार डाला। फिर 15 मिनट बाद इसने मार्गोट को अपने ऑफिस बुलाया और इससे पूछा कि इसका रिचर्ड से क्या नाता है। आखिरकार मार्गोट ने खुलासा किया कि वो एक वहशी दरिंदा है और इसका असली नाम एरिन है। पहले वो रिचर्ड के लिए काम करती थी और रिचर्ड इसे खूब पैसे देता था। ये सुनकर एरिन को वापस टेबल पर भेज दिया गया। फिर अगली डिश लाने से पहले शेफ ने टाइलर से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। तब टाइलर ने कहा वो तो इस रेस्टोरेंट में कई महीनों से आना चाहता है और जैसे ही इसे मौका मिला इसने टिकट करा ली। टाइलर ने कहा कि वो एरिन को इसलिए साथ लाया क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड ने एन वक्त पर इसे धोखा दे दिया था। ये सुनकर एरिन को गुस्सा आया और इसने टाइलर पर हमला बोल दिया। स्टाफ ने जैसे तैसे इसे शांत किया। बाद में शेफ ने एरिन को अपने ऑफिस में बुलाकर डेजर्ट तैयार करने में इसकी मदद मांगी। इसने एरिन को एक डिब्बा लाने को कहा और वो चुपचाप चली गई। इधर मूवी स्टार ने कहा कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि इसे ये सजा दी जा रही है। जिस पर शेफ ने जवाब दिया कि तेरी एक फिल्म बहुत ही बेकार थी, पूरा मूड खराब हो गया। इधर एरन स्टोर जाने की बजाय शेफ के घर में घुस गई जहां एक बंद दरवाजा था। इसने अंदर जाने की कोशिश की पर तभी एल्सा ने चाकू से इस पर हमला कर दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अचानक एरन ने अनजाने में एल्सा को जान से मार डाला। वो काफी घबरा गई पर फिर वो एल्सा की चाबी लेकर शेफ के कमरे में घुस गई। वहाँ इसे शेफ की बहुत सारी तस्वीरें और अखबार के आर्टिकल्स दिखाई दिए। हर तस्वीर में वो गुस्से में था और इसकी सबसे पुरानी तस्वीर में वो हंस रहा था। ये तब की बात है जब वो बर्गर की दुकान में काम करता था। वहाँ इसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था जिसे पाकर वो बेहद खुश था। तभी एरन को रेडियो दिखाई दिया। इसने तुरंत पोस्ट गार्ड से संपर्क करके इस रेस्टोरेंट के काले सच के बारे में बताया। इसके बाद वो डिब्बा लेकर रेस्टोरेंट लौट आई। जल्द ही पोस्ट गार्ड रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गया। जूलियन ने सबको धमकी दी कि कोई भी इसकी शिकायत नहीं करेगा। फिर गार्ड ने अंदर आकर कहा कि इसे यहाँ कई सारे कत्ल होने की खबर मिली है और फिर शेफ कहने लगा यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तब गार्ड ने मूवी स्टार को पहचान लिया और इसका ऑटोग्राफ मांगा और मौका पाते ही स्टार ने अपने ऑटोग्राफ के साथ लिख दिया कि हमारी मदद करो। ये देखते ही गार्ड ने अपनी बंदूक शेफ की ओर तान दी। आखिरकार सब ने चैन की सांस ली और गार्ड को शेफ की सारी सच्चाई बता दी। मगर तब ये खुलासा होता है कि गार्ड की बंदूक तो नकली थी और सारा स्टाफ हंसने लग गया। फिर शेफ ने कहा ये कोई गार्ड नहीं है बल्कि मेरे लिए ही काम करता है। आखिरकार शेफ ने आखिरी डिश पेश की। एरन को एक तरकीब सूझी। वो कहने लगी कि इसे खाना पसंद नहीं आया। शेफ थोड़ा परेशान हो गया और पूछने लगा कि क्या पसंद नहीं आया। वो कहने लगी कि इसे बहुत भूख लगी है, शेफ इसे अच्छा खाना नहीं खिला पाया। ये सुनकर तो शेफ की ईगो पर बात आ गई और वो एरन से पूछने लगा कि वो क्या खाएगी। एरन ने कहा कि वो अमेरिकन चीज बर्गर और फ्राइज खाना चाहती है। जिसके बाद शेफ तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने में जुट गया। बर्गर बनाते हुए इसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो काफी खुश हुआ करता था। आखिरकार इसने एरन को बर्गर दिया जिसे खाकर वो बहुत खुश हुई। इसने शेफ की बहुत तारीफ की जिससे वो बेहद खुश हो गया। फिर एरन ने कहा कि वो बाकी के बर्गर पैक करवा कर ले जाना चाहती है। शेफ ने कुछ सोचकर इसे बर्गर पैक करके दे दिए। इसके बाद इसने शेफ को पैसे दिए और जाने लगी। तभी इसने सोचा कि इसे बाकियों को बचाना चाहिए। तभी एन ने इसे इशारा किया कि वो बाहर जाकर अपनी जान
जान बचाए। एरन के जाने के बाद शेफ ने इन सब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सब इसकी कला और जिंदगी की बर्बादी का कारण हैं और अब वो सभी इसके आखिरी मेहमान डिनर का हिस्सा बनेंगे। आखिरकार शेफ ने डिश तैयार किया और अंत में सबको आग लगा दी, लेकिन इस आग ने इसे भी अपनी लपेट में ले लिया। वहीं एरन आइलैंड से बाहर आ गई और इसने दूर से देखा कि रेस्टोरेंट आग में जल रहा था। तो आपको ये अजीबोगरीब कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।